जिस मंदिर में भगवान विराजमान है, जिस मंदिर में किसी जमाने में भक्तों का मेला लगा रहता था, उसी मंदिर में आज कोई भी भक्त रात को क्यों रुक नहीं सकता। दावा किया जाता है कि एक मंदिर ऐसा भी है जिसे रात में आज तक किसी ने नहीं देखा, और जिसने भी रात को इस मंदिर में रुककर इसे परखने की कोशिश की, वह इंसान पत्थर का बन गया। राजस्थान के किले, महल और संस्कृति पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसी राजस्थान के बाड़मेर से 43 किलोमीटर दूर बसा सदियों पुराना किराड़ू मंदिर, जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। यह 5 मंदिरों की श्रृंखला है, जिनमें विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर थोड़े ठीक हालात में हैं। बाकी मंदिर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। इन मंदिरों को बेहतरीन कारीगरी के साथ तमाम कारीगरों ने मिलकर 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में लाया गया। इन मंदिरों का निर्माण कराने में अहम भूमिका परमार राजवंशों की रही थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन मंदिरों के निर्माण में इतना वक्त और इतनी मेहनत लगाई गई, वो खूबसूरत मंदिर रातों रात वीरान क्यों हो गए। पौराणिक कहानियों में कई ऐसे साधुओं का जिक्र किया जा चुका है, जिनके शब्दों में इतनी ताकत थी कि वो अपने शराब या वरदान से किसी की जिंदगी सुधार देते थे तो किसी की बिगाड़ देते थे। कहा जाता है कि एक बार इस गांव में एक सिद्धि संत रुके थे। कुछ दिन रुकने के बाद वो इस गांव से देश भ्रमण के लिए निकल गए, लेकिन जाते वक्त उन्होंने अपने शिष्यों को गांव वालों के सहारे यही छोड़ दिया। जब वो संत यहाँ वापिस आए तो उन्होंने देखा कि उनके सारे शिष्य काफी खराब हालात में थे। दरअसल हुआ यह था कि उनके गांव से जाने के बाद उनके शिष्यों की हालात अचानक बिगड़ गई। गांव की एक कुम्हारिन को छोड़कर किसी भी गांव वाले ने इनकी देखभाल या उनका इलाज नहीं किया। जब उस संत को यह बात पता चली तो वो काफी क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि इस गांव के इंसानों में इंसानियत भी नहीं है, इसलिए उन इंसानों को जिंदा रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। यह कहकर उन्होंने अपने कमंडल से पानी फेंकते हुए यह श्राप दिया कि इस गांव का कोई भी इंसान शाम ढलने के बाद जिंदा नहीं रहेगा। जो जिस हालात में है वो उसी हालात में पत्थर का बन जाएगा। और तभी से यह गांव वीरान हो गया है, और आज यह सिर्फ इन मंदिरों के ही नहीं बल्कि उस गांव के भी अवशेष मौजूद हैं जो उस संत के श्राप से उजड़ गया था। इन्हीं मंदिरों से आधा किलोमीटर दूर जमीन में एक मूर्ति दबी हुई है। सदियों से उड़ती रेत या जमती गई, और अब ये मूर्ति जमीन से ऊपर सिर्फ 1 या 2 फीट ही नजर आती है। इस मूर्ति को लाख कोशिशों के बाद भी आज तक कोई हिला नहीं सका। सेना के जवान भी कोशिश कर चुके हैं। गांव वाले बताते हैं कि यह मूर्ति उसी कुम्हारिन की है जिसने उस संत के शिष्यों की सेवा की थी। उस संत ने श्राप देने के बाद उस कुम्हारिन से कहा था कि तुम शाम होने से पहले इस गांव से चली जाना और वापस मुड़कर देखना मत। थोड़ी देर चलने पर उसने लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी और उसने पीछे मुड़कर देखा, और वो भी पत्थर में तब्दील हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग भी इस मंदिर से जुड़ी कहानी को सच मानता है। उनके अनुसार उनके पास ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं जिनमें आज तक इस मंदिर में रात को जाने वाले लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और वो जिंदा वापस नहीं लौट सके। और गांव वालों के अनुसार उन लोगों की आत्माओं ने यह पत्थर का रूप ले लिया। लेकिन यह वीडियो बनाते वक्त मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि इस मंदिर की नक्की काम की तुलना खजुराहो से होती है, लेकिन इस मंदिर को खजुराहो जैसी ख्याति और मान सम्मान आज तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि पिछले 900 सालों से यह मंदिर वीरान पड़ा है, वो भी सिर्फ कुछ कहानियों के कारण। और अब तो इन कहानियों ने लोगों के मन में इतना डर बिठा दिया है कि रात तो दूर, लोग इस मंदिर में दिन भी नहीं आते हैं। भारत चमत्कारों और आस्था का देश है। हमारे भारत में कितने ऐसे मंदिर हैं जिनका निर्माण खुद किसी चमत्कारों से कम नहीं है। हमारे यही प्राचीन मंदिर हमारे प्रगत इतिहास की गवाही देते हैं, लेकिन अंधविश्वास में डूबकर
इंसान हमारी प्राचीन विरासत की क्या हालात बना सकता है। किराड़ू का मंदिर इसका जीता जागता सबूत है। मेरे ख्याल से इस मंदिर में पुरातात्विक विभाग को रात में सुरक्षा कर्मी तैनात करने चाहिए ताकि इन अफवाहों पर रोक लग सके, क्योंकि इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है कि जिस मंदिर में स्वयं भगवान विराजते हैं वह शराब जैसा कोई नेगेटिव एनर्जी कैसे रह सकती है। और आज जो लोग इस मंदिर में जाने की इच्छा रखते हैं उन पर बेवजह इन शराब का असर कैसे हो सकता है। जिस दिन इंसान अंधविश्वास पर जीत हासिल कर लेगा उस दिन किराड़ू के इस मंदिर में एक बार फिर से रौनक लौट सकती है। आपकी इस विषय पर क्या राय है ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इसीलिए कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।